जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी भक्त सोमवार की व्रत कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तजन इस कथा का श्रवण पूरी भक्ति भाव से करिएगा। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत करता और पूजन किया करता था तथा शाम काल में शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज से पूछा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भाव से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी ही चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं कर पाएंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, उसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और कुछ मैं इसके लिए नहीं कर सकता। यह बात जब साहूकार को पता चली तो उसे ना ही प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को भगवान की नगरी काशी में पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजी यज्ञ कराते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन ही मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो लड़के का मामा राजी हो गया। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा
घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के साथ करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह प्रसन्नता पूर्वक हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया और लड़के ने विद्या प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हुई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो कि वह मर गया है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंततः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी, हे स्वामी, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव जी और माता पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह वही लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, हे स्वामी, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगी, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु दो नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश चली गई। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आई जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ करा दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी करी। साथ ही बहुत दास और दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आई तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रहे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर ही अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी सोमवार की कथा को सुनता है या सोमवार व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय।
बोलिए माता पार्वती की जय। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रत से जुड़ी कथाएं लाती रहती हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो।